Hello बच्चों, let's read the question. The given question here is find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing square. तो यहाँ हमें 4 quadratic equations दे रखी हैं, इनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, और मेथड यूज करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्लियर होगा। ओके, तो हमें यहाँ फॉलो करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस मेथड को यूज करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं हम कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ओके, दैट शुड बी 1। जैसे यहाँ पर हमें 2x² दिख रहा है तो 2x² नहीं होना चाहिए, यहाँ केवल x² होना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर x² का कोई भी कोफिशिएंट है अदर देन 1 तो उस कोफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को हम कर देंगे डिवाइड। तो हम डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को 2 के साथ। ओके, डिवाइड ईच टर्म, सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे बाय 2। फिर ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस 7/2x हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3/2 है कांस्टेंट टर्म है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। हर क्वेश्चन में हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, तो फर्स्ट वाला थोड़ा केयरफुली समझिएगा। ओके, तो 3/2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, देन इट विल बी x² माइनस 7/2x, तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमें करना है वो मेन स्टेप है। अब हमें क्या करना होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसके साइन को इग्नोर कर सकते हैं। x का जो कोफिशिएंट है, जैसे हमने केवल 7/2 कंसीडर कर लिया, उस कोफिशिएंट का हम करेंगे हाफ। क्या करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x को हम करेंगे हाफ, मीन्स 2 से डिवाइड, और इसे फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम इसका करेंगे स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x को हमें हाफ करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 देन स्क्वायर। तो जैसे कि स्क्वायर करना है तो नेगेटिव साइन रखें या ना रखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 7/2 है ना, तो 7/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, मीन्स 7/4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 49/16। जो भी हमको मिला इतना प्रोसेस करने के बाद, जैसे यहाँ 49/16 मिला, इसको दोनों साइड हम इक्वेशन में ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। एट बोथ साइड्स क्या ऐड करेंगे, 49/16। तब देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x² माइनस 7/2x प्लस 49/16 इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16। ओके, अब ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम फॉर्म करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे फॉर्म होगा देखिए, x² तो एज इट इज रखें, मिड टर्म को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट वाला 7/4 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब मिड टर्म को हम इस तरह से लिख देंगे, 2 इंटू एक्स इंटू लास्ट में जिसका हमने स्क्वायर बनाया 7/4 का बनाया है ना, इंटू 7/4। अब मिड टर्म को देखिए, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये 4 कैंसिल होकर 7/2 तो ही मिलेगा। मीन्स जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमने इसका फॉर्म थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया है। अब इधर हम ले लेंगे एलसीएम, 16 2 8 16 माइनस 24 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, यही सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो इसमें यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो एग्जैक्टली यही फॉर्म हमें मिल रहा है, a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 7/4 है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्शन के बाद ही आ जाएगा 25/16, है ना, इक्वल टू 25/16। अब क्या करेंगे, 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 7/4 स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। ओके, प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी स्क्वायर में इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो दो रूट होते हैं और प्लस 5/4 का जो स्क्वायर होगा या माइनस 5/4 का जो स्क्वायर होगा दोनों सेम होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाना रिक्वायर्ड है। ओके, अब एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव साइन, कंसीडर पॉजिटिव। जब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, देन x हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, 12/4 आ जाएगा। 12/4 मीन्स x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब एक बार ले लेते हैं नेगेटिव साइन, कंसीडर नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, तो x क्या हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, तो 7 माइनस 5 हो गया 2/4, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ पर रूट्स हमें क्या मिल गए, रूट्स हो गए 3 एंड 1/2, रूट्स आर 3 एंड 1/2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, 3 एंड 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्रोसेस आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो हमें क्या करना है, पहले 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर 2 को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। जब 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल टू 2। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट क्या है, हमें फिर से वही काम करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ देन स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4 और 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16। इसको हम दोनों साइड क्या कर देंगे एट 1/16 बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 इक्वल टू 2 प्लस 1/16। अगेन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म 1/4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज 2 into x into 1/4। राइट हैंड साइड में एलसीएम 16 2 32 प्लस 1। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ये फॉर्मूला लग जाएगा देन इट विल बी x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 33/16। अगेन इसे हमने लिख दिया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें देन इट विल बी √33/4 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1/4
इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। अब एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो हमारे रूट्स होंगे। पहले हमने लिया टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4। इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/4 प्लस √33/4। एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई। अब एक बार हम ले लेते हैं नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/4 और साइन √33/4 के साथ नेगेटिव साइन लेना है, -√33/4। एलसीएम अगर ले लें तो हो गया 4 -1 -√33 आएगा ये, 1 सेकेंड, -1 -√33। तो रूट्स क्या आ गए हमारे, रूट्स आर, एक रूट तो आ गया -1 प्लस √33/4 और दूसरा रूट आ गया -1 -√33/4। तो ये हमारा लग गया सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। वैसे स्टार्ट करेंगे, 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 3/4 को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, फिर से वही काम करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ देन स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x √3 है, ये हो गया हाफ एंड दिस इज स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3/4। अब हमें दोनों साइड क्या ऐड करना होगा, 3/4, एट 3/4 बोथ साइड्स। जब दोनों साइड 3/4 हम ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 3/4। राइट हैंड साइड तो देखिए 0 हो जाएगी इसमें, है ना। और फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला आपको अभी मैं बता चुकी हूँ सेकेंड पार्ट में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस मिडिल टर्म को तो अभी छोड़ देना है, दिस इज √3/2 होल स्क्वायर, और मिड टर्म को क्या लिखेंगे 2 इंटू x इंटू √3/2, ओके, 2ab हो गया इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इक्वल टू में 0 है तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये दो ब्रैकेट्स हो गए ना, x प्लस √3/2 x प्लस √3/2 दो बार हो गया, x प्लस √3/2 एंड x प्लस √3/2 टू टाइम्स हो गया ना ये। तो 1/1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी और दोनों ही होंगी -√3/2, तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे। सो रूट्स आर -√3/2 and -√3/2. Roots are -√3/2 and -√3/2. ओके, अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। अभी तक तो सभी में रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, फोर्थ में हो सकता है, देखते हैं करके सॉल्व करके क्या होता है। पहले से नहीं कुछ भी डिसाइड कर सकते ना कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि 4 क्वेश्चंस थे और उन्होंने बोला था कि फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो हो सकता है इसमें डजंट एग्जिस्ट आए, आई होप। चलिए करके देखते हैं, अगर इसमें भी रूट्स निकलेंगे तो निकालेंगे रियल, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर लें, है ना। अब ये प्रोसेस तो मेरे ख्याल से ये इतने 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये याद हो गया होगा कि हमें x² के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू -2। फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वही प्रोसेस फिर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 है, हाफ हो गया 1/4, ये हो गया स्क्वायर 1/16, दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/16 -2 प्लस 1/16। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लास्ट टर्म 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया ये, है ना। और इधर आ जाएगा बच्चों -32 प्लस 1। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा डजंट एग्जिस्ट, अभी बताती हूँ कैसे आएगा। अभी तो ये फिलहाल x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया और ये -31/16 बन गया। अब ये -31/16 बन गया, यहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है रूट्स डजंट एग्जिस्ट वाली। कैसे, देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है ना। अब राइट हैंड साइड में क्या हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो -31/16, ये जो लेस देन 0 या ये कहीं हमें नेगेटिव मिल गया, तो -31/16 किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि नेगेटिव है। -31/16 कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन हमारी है, इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो नो रियल रूट्स आर देयर फॉर गिवन इक्वेशन। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम फाइंड उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा कम हो गया, आगे वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो लेना था वो नहीं लेना पड़ा, क्योंकि जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने ऑल दी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।